ओम शांति। 5/2/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा सभी भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। करना है नाम वाला तो बदनाम कैसे कर सकते हैं। तो अपने कर्मों पर इतना अटेंशन देना है और कभी भी बाप में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा को प्यार से प्रेम से याद करना है और पढ़ाई पर ध्यान दे कर के ये पढ़ाई जमा करनी है, क्योंकि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ाई को पढ़ेंगे धारण करेंगे उतना ही हमारी कमाई जमा होती जाएगी और यही कमाई हमारे साथ चलनी है। इसलिए इस कमाई को बड़े अटेंशन से हमें रोज़ जमा करनी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मिल देखो। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्वेश्चन है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? आंसर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते हैं बच्चे, यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वो सब निकाल दो। को दृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं? पूछें अपने आप से। हम सभी आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो, हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं? बाप को याद कर रहे हैं? तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। तो ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। एज का इसमें कोई मतलब नहीं है। आत्मा है, आत्मा को माया पर जीत पानी है। इसमें बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल हैं। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्म इंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्री है? आँखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, भल स्त्री पुरुष हों तो भी बुद्धि में समझो हम बीके हैं। शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा द्वारा उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। ये भी चार्ट लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली हैं। आंखें नुकसान बहुत करती हैं। सूरदास का मिसाल देखो, मुझे आंखें धोखा देती हैं। उसने देखा आंखें धोखा दे रही हैं तो आंखें निकाल दी। भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पद भ्रष्ट कर देती हैं। समझो शाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे। हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति
मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए। जहाँ कोई ऐसा है, देख रहे हो, कोई बहन है, कुछ है, आंखें धोखा दे रही हैं, तो वहाँ से किनारा कर लो, चले जाओ। खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं। वहाँ पुरुषों के आगे स्त्रियों के पिछाड़ी में बिठाते हैं, और सत्संगों में कई जगह ऐसा होता है। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसी को भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कौन से मनुष्य? कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में सोए पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर, शिव बाबा को कहते हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, बाकी और धर्म वाले गाते हैं लेकिन स्वर्ग में आते नहीं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है? जबान भी कोई कम नहीं है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं, आदि आदि। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा, आदि आदि। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मिल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई बिरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। सॉरी, माया तो बुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़े में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नरसिंह नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मिल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ही ऊंची है, इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रत्न भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो बाबा हैं, बाकी 8 रत्न हैं। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें होती ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य नहीं है।
ऊंच पद के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, यह तो सत्य गुरु है। उन्होंने तो सर्वव्यापी कह बाप से बेमुख कर दिया है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आई हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है, उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो, कोई भी कर्म इंद्रिय के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। यह विकर्म संवत, पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विकर्म संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें अभी तुम बच्चे जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है ही नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा हैं। अब सबकी सदगति होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाले तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर है और गाइड हैं, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बाप बहुत खबरदारी, इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े ना। स्त्री पुरुष सारा दिन यह ज्ञान की बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्रलोप हो जाएगा। मैं ही प्रलोप हो जाता हूँ तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हम शिव बाबा से सुनते हैं, हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी ये याद रहता है मैं शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं।
उसमें भी अनेक धर्म हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है, तो कहते हैं हमको तो संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। उनकी याद के बिना विकर्म विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे। बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई भी बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान रहते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें ही लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत ही नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को ही तो याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसा ना कहे क्या कि हमको कोई ने समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा बाबा आया। इसलिए ये सब करना पड़ता है। सेवा के लिए अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके के प्रयत्न करने पड़ते हैं, तरीके अपनाने पड़ते हैं। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा वह भी बाप ठहरा ना। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहने से ही आँखों में प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कम मिलेंगे, परंतु जो सन्मुख बैठे हैं वो तो मानते ही नहीं और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। सामने बैठे हैं मानते नहीं, जो उन्होंने देखा नहीं है वो बाबा की याद में तड़पते हैं। कब देखेंगे, कब मिलेंगे। बंडर हैं, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, पिछाड़ी में याद आएगा। मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से ही हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। हमारा कल्याण है बाबा की श्रीमत पर चलने में। सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वो जग गए हिस्ट्री सुनाना। सारे विश्व में खास भारत में बाबा के कई बच्चे हैं, एरोप्लेन से पर्चा गिरा उसको मिला। किसी को कैसे संदेश मिलता है, किसी को कैसे संदेश मिलता है। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। कोई आए ना आए, सुने ना सुने, पर सारे भारत क्या विश्व में सुख शांति स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है।
ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। सेकंड पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने वाले और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। सब अमृत बेले कल अलर्ट होकर के बैठे होंगे, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ की होंगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आज का अमृत बेले का पॉइंट सुनाएंगे। अमृत बेले को ठीक करेंगे अंडरलाइन, अमृत बेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत बेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। शिव बाबा से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमर बन गए तो किसी भी प्रकार के विघ्न आएंगे उसमें घबराएंगे नहीं। अमृत बेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। ये वरदान बाबा से रोज अमृत बेले ले लें तो सारा दिन हमारा ठीक रहेगा। कोई भी मुश्किल बात होगी सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति।